हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। इसको डिस्कस करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे भी एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि आप लोग भी अपने लिए खुद के लिए ऐसे एनालिसिस कर सके और अपने लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो 6 अगस्त 1943 को ये स्टार्ट हुआ था विथ जस्ट ओनली 2 ब्रांच। तो ये थोड़ा-सा पुराना कंपनी है, 91 ईयर से है, तो अभी भी ये लोग अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं, तो अमेज़िंग है। और 1943 तो लगभग 81 ईयर हो चुके हैं, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इन लोगों ने। और फिर भी ये लोग ग्रोथ में है, तो रॉक सॉलिड कंपनी है, इन लोगों को बिज़नेस करना आता है। और अगर हम फर्दर इन लोगों के बिज़नेस में देखें तो ये लोग क्या-क्या लो किस-किस तरीके के लोन्स बाँटते हैं, तो देखते हैं। कमर्शियल बैंकिंग में है, ये लोग कॉर्पोरेट और एसएमई लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड में देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, माइक्रो फाइनेंस देते हैं, बिज़नेस लोन देते हैं, उसके बाद हाउसिंग लोन देते हैं, रूरल एंड व्हीकल फाइनेंस देते हैं, और भी कुछ है। और अगर हम इसको थोड़ा-सा देखें ये, तो ऑल ओवर इंडिया में इन लोगों का ब्रांच है। ऐसा नहीं है कि 1-2 स्टेट में इन लोगों का ब्रांच है, तो ऑल ओवर इंडिया में है, अक्रॉस द इंडिया इन लोगों का। तो 2000 जून में 2044 में 545 ब्रांचेस है, तो अमेज़िंग है। सिर्फ़ 2 ब्रांचेस के साथ इन लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी 545 ब्रांचेस है, तो अमेज़िंग है। और अगर हम फर्दर इन लोगों के स्पेसिफ़िक अगर हम इन लोगों के ग्रोथ को देखें, तो इन लोगों का बिज़नेस लोन जो 10,000 था वो 2021 से लेकर 22 में 7,000 हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि इन लोगों का बिज़नेस लोन में काफ़ी एनपीएस आए थे, तो जायज़ था इन लोगों को बिज़नेस लोन से थोड़ा-सा मतलब रिड्यूस करें, ताकि एनपीएस जो है उन लोगों को थोड़ा रिड्यूस कर सकें। और क्रेडिट कार्ड टू 12,000 से 14,000 हो गया। माइक्रो बैंकिंग जो माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं, वो 5,000 से लेकर 3,007। तो ये भी थोड़ा रिड्यूस हुआ ही हुई है। इसका रीज़न भी सिंपल ही है, पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोग जो इन लोगों को लोन रिपे नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा-सा प्रेशर था कि माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा-सा बिज़नेस को कम करें। और हाउसिंग लोन 1,500 से लेकर 2,500 हो चुका था, और 1,600 से ले 1,100 से लेकर 1,600 था, सॉरी। और अगर हम फर्दर देखें तो 2022 से लेकर 23 में अगर हम देखें, तो बिज़नेस लोन को इन लोगों ने सेम ही रखा है। और क्रेडिट कार्ड 14,000 से लेकर 17,000 अमेज़िंग है। और माइक्रो फाइनेंस में 3,000 से लेकर 6,000 अमेज़िंग, 74% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अमेज़िंग है। और अगर हम रूरल व्हीकल फाइनेंस को भी देखें, तो 423 से लेकर 1200 194% अमेज़िंग। और फर्दर अगर हम इस क्वार्टर का देखें, जून 2024 और 23 जून को अगर हम कंपेयर करें, तो क्रेडिट कार्ड वो जो 14,000 था वो बढ़कर 17,000 हो चुका है, अमेज़िंग है। तो क्रेडिट कार्ड से काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को रेवेन्यू सोर्स आता है, और एनपीएस का भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। पर्सनल लोन 3,000 से लेकर 13,900 अमेज़िंग है। माइक्रो फाइनेंस भी 6,000 से लेकर 7,000 1,000 करोड़ का इन लोगों का इंक्रीज़ हुआ है। और 8,000 से लेकर बिज़नेस लोन भी सही है, 8,000 ही है। और हाउसिंग लोन 4,000 से लेकर 6,000। तो हाउसिंग लोन और क्रेडिट कार्ड में होता ये है कि थोड़ा-सा जो एनपीएस का होता है, तो लोन अगर वापस मिले ना मिले, तो और लोन का सिक्योरिटी काफ़ी हाई होता है इन सब में। और रूरल व्हीकल में भी हाई होता है, तो 1,200 से लेकर 2,000 अमेज़िंग है। अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है। अगर हम इसको फाइनेंशियल में देखें, तो इन लोगों का अगर हम देखें, तो ये है अभी भी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट तो बुक वैल्यू तक तो जाना ही है। और रिटर्न आरओई जो है इसका 8.23 है। वो भी बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो प्रोमोटर होल्डिंग्स ज़ीरो दिख रहा है ना, अगर हम इसको मतलब एक्सप्लेन करें, तो एफआईआई के पास 28% है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी उन लोगों को पता है बिज़नेस कैसे करते हैं। तो अगर हम इसको गवर्नमेंट को भी देखें, तो गवर्नमेंट 1% भी नहीं है। अगर हम पब्लिक में भी देखें, तो पब्लिक को भी अगर हम देखें, तो 3.83 है, 3% है, 1% है, 1%, 1%। तो लगभग अगर आप देखें 6 1 2 3 4 10%, 10%, 11, 12, अगर हम देखें 12% माइनस करें, तो लगभग 38% सिर्फ रिटेल पब्लिक के पास है। और ये जो आपका ये एफआईआई के पास ये 28% है ना, ये एक मतलब क्या कहे, एक अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी अगर हम देखें। तो अगर हम देखें
एचडीएफसी बैंक में भी अगर हम देखें तो ये भी प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कुछ भी नहीं है, एफआईआई के पास ही है 47%। अगर हम देखें कोटक बैंक, तो कोटक बैंक को भी देखें तो कोटक बैंक में भी 33% एफआईआई है। तो एफआईआई को पता है कौन सा मतलब वो लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो उन लोगों को पता है कौन सा बिजनेस अच्छा है, तो ये लोग ज़्यादातर उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और पता नहीं। और अगर हम फर्दर देखें, इसको डिलीट कर देते हैं, तो आरबीएल बैंक में अगर हम फर्दर देखें जो 2013 में इन लोगों का रिजर्व 1300 था, वो बढ़कर 14,000 हो चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं इट्स अबाउट अगर आप देख सकते हैं तो ये है 10 टाइम से भी ज़्यादा है 10 ईयर्स में। अमेजिंग अमेजिंग, जो फिक्स एसेट 100 करोड़ भी नहीं था वो बढ़कर 500 प्लस करोड़ हो चुका है। अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग। और जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लगता है, जो मतलब अमेजिंग बात लगता है, वो है इन लोगों ने जब 2013 में जो इन लोगों का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 137 करोड़ आई, इन लोगों ने क्या किया, ये इन लोगों को 2 साल के अंदर डबल कर दिया। और अगर हम फिर से देखें 2 साल के अंदर फिर से डबल कर दिया। और अगर हम फिर से 2 साल के अंदर देखें तो फिर से डबल हो गया है। अमेजिंग है। इन सब में थोड़ा सा रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्रीज आया था, उसका रीज़न एनपीएस का था। अगर हम देखें तो आरबीएल बैंक में भी अगर ये एनपीएस का रीज़न अगर हम देखें इसके क्वार्टरली में भी, तो 2021 में भी इनका जो एनपीए 2% तक बढ़ चुका था। 2%। तो काफ़ी एनपीएस आए थे, उसकी वजह से इन लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। और इसका जो सीईओ था वो 2010 से लेकर 2021 तक था इन लोगों का, विश्वजीर आहूजा। तो इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किया है अपने बैंक को इतना प्रॉफिट में लाने के लिए। और जो 2021 में इन लोगों का जो नया सीईओ आया था, आर सुब्रमण्य कुमार, सॉरी अगर मैं स्पेलिंग गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। तो ये जो थोड़ा सा प्रेशर आया था ना, जो सीईओ में एनपीए का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो थोड़ा सा प्रेशर था। जो 2020 में 8,000 था, 2020 में भी 8,000 था, 2022 में भी 8,000 करोड़ ही था प्रॉफिट। तो रेवेन्यू भी बढ़ा ही नहीं और प्रॉफिटेबिलिटी भी घट गया। तो इसकी वजह से भी शेयर प्राइस काफ़ी मतलब डाउन थे, तो रिकवरी कर नहीं पाया। और 2021 में जो जब से इन लोगों ने ये नया सीईओ लिया है, तो उसके बाद अगर हम देखें इसके ग्रोथ को, 2021 में आया तो 2022 में थोड़ा सा लॉस आया। उसके बाद 2023 में डायरेक्ट 1000 का प्रॉफिट, उसके बाद 12,000, उसके बाद 13,000। और अगर आप देख सकते हैं जो इन लोगों का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 1300 है, वो हाईएस्ट एवर है। और इसका रेवेन्यू भी हाईएस्ट एवर है। तो ये लोग तो ऊपर जाने ही वाला है। तो अगर हम क्वार्टरली स्टेटमेंट को भी देखें तो 2022 में 2000, 2023 में 2800, 2024 में 3400। अमेजिंग है। अगर हम प्रॉफिट को भी देखें 27 276 करोड़, 381 करोड़ और 491 करोड़, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट है। तो शेयर प्राइस को भी तो ऊपर जाना ही है। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल, अगर हम इसके टेक्निकल को देखें तो इनका जो टेक्निकल है ना, जो इसका अगर आप देख सकते हैं, ये 2019 से लेकर इन लोगों ने शेयर प्राइस को गिरना स्टार्ट कर दिया। तो 77% तक गिर चुका था इन लोगों का शेयर प्राइस। तो उसका रीज़न यही है कि अगर आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में भी अगर 2021 में देखें तो एनपीए 5% था। येस बैंक में भी अगर हम देखें तो क्वार्टरली में देखें तो 2021 में इसका एनपीए 5% था। तो अगर हम देखें येस बैंक, तो येस बैंक में भी सेम ही केस था, अगर आप देख सकते हैं। 2019 में भी 19 से इन लोगों का शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट कर दिया, अगर आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक देखें तो रुकिए 1 मिनट। तो अगर आप पीएनबी में भी देखें तो आप देख सकते हैं 2018 से ही गिरना स्टार्ट हो गया था ये। 2018, 19, 20 और उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी आया है। और अगर हम देखें येस बैंक में, तो येस बैंक जो आपको दिख रहा है ना, अगर आप 1 मिनट देखें तो अगर ये है येस बैंक का जो है ना, ये शेयर प्राइस बढ़ा ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर हम देखें अगर आप देखें येस बैंक में, अगर इसका मार्केट कैप जो है वो 2017 18 में जो मार्केट कैप था वो वहाँ तक पहुँच चुका है।
तो बिना शेयर प्राइस ऊपर रिकवरी किए बगैर 2017 ये पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है, पीछे आ गया है। 2017-18 के मार्केट कैप तक कैसे पहुँचा? तो इसका रीज़न ये है कि इन लोगों ने जो बैलेंस शीट में जो अपना इक्विटी था 463 करोड़ को इंक्रीज़ कर 2500 तक कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट था इसमें। अगर हम देखें पंजाब नेशनल बैंक में भी अगर हम देखें तो इसमें भी 500 जो 2018 में 552 करोड़ था उसको बढ़कर 2000 करोड़ तक अपने इक्विटी केबल को इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन अब अगर आरबीएल बैंक में देखेंगे तो उन लोगों ने अपना इक्विटी को इंक्रीज़ ही नहीं किया है, इक्विटी कैपिटल को। तो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसा बैंक जिसमें अगर आप देखें तो सीईओ जो चेंज हो चुका है, सीईओ चेंज आने के बाद अगर आप देख ही सकते हैं 2023-24 में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज से आया है। अगर क्वार्टरली में भी देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट आया है। तो कुछ भी नहीं है, इस आरबीएल बैंक को तो ऊपर जाना ही है। आरबीएल बैंक अगर आप देखें तो इसमें पता नहीं है, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग रहा है। हाँ, इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना तो आपको पता चलेगा ये। अगर आप देखें 2012 में इनका जो एनपीए था वो एनपीए इंक्रीज़ हुआ है, नेट एनपीए। और 2020-21 में भी इन लोगों का एनपीए 2 था। तो अगर आप देख सकते हैं तो मैक्सिमम इन लोगों का जो एनपीए है वो 2% से क्रॉस किया ही नहीं। तो काफ़ी अमेजिंग बैंक है। अगर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, यस बैंक में उनका एनपीएफ 5% 7% तक बढ़ गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2% से बढ़ा ही नहीं जा रहा, तो देख सकते हैं। और अगर आप देख सकते हैं ये इक्विटी के अगर आप आरओई देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जो इनका मैक्सिमम था ये 11% और 10% के आसपास था, 12% तक भी गया। उसके बाद ये 2019 के बाद 2021 22 इसमें इन लोगों का डिक्लाइन आया। लेकिन आप देख सकते हैं 6%, 8% और 9%, तो ये रिकवरी में आ चुका है। तो ये 11-12 को कब आरओई चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शायद ये लोड हो चुका है शायद। हाँ, आप ये देखिए। तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आ चुका है, क्वार्टरली से प्रॉफिट आ चुका है, तो इसलिए इक्विटी। और अगर आप देखें ना एक मतलब एक अमेजिंग बैंक का एक निशानी क्या होता है पता है? अगर आप देखें 2024 में अगर हम देखें तो ये शेयर प्राइस ऊपर गया था। और अगर आप देख सकते हैं उसके बाद ये प्राइस गिरा ही नहीं। अगर आप देख सकते हैं तो नीचे आया ही नहीं। ये यहीं पे ही 6 मंथ अगर हम देखें तो अगर हम देखें इसके हाई यहाँ तक स्टार्ट देखें तो लगभग कितना है 394 डेज, यानी कि 1 साल तक इसने अपना लो ब्रेक ही नहीं किया। तो अमेजिंग है, ये कंसोलिडेशन में है। ये उसके बाद ये ऊपर जाना है। और ये जो आया, ये जो नीचे आया है ना, ये इसके बाद ये फिर से शार्प रिकवरी भी आया है, अगर आप देख सकते हैं। तो अमेजिंग है, मुझे तो लगता है ये बाकी बैंक जब ऊपर लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, बाकी इनके अगर सेक्टर भी सब लोग ऊपर जा रहे हैं तो इसे भी जाना है। अगर हम पीयर में भी देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट में ये जो येस बैंक है वो 1.68 के बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहे हैं, और जो आरबीएल बैंक है वो 0.94। तो अगर हम इसके सबसे में मिनिमम को भी देखें तो 60-70% तक तो जाना ही है इसका। तो मुझे तो लगता है ये आरबीएल बैंक भी लाइफ टाइम हाई तक तो जाएगा ही, लेकिन उससे पहले ये शेयर प्राइस 60-70% जो इसका बुक वैल्यू है, जो लोएस्ट लेवल है, वहाँ तक तो जाएगा ही। लेकिन यही था आरबीएल बैंक के बारे में। तो आई होप आपको आप सबको पसंद आया होगा। यही था।